बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन मैन। क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 9 का आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट इन मैन। ट्रांसपोर्ट इन मैन यानी ट्रांसपोर्ट इन इंसान में तरसील। अब जहन में ये सवाल आता है, भाई किस चीज़ की तरसील, और तरसील है या ट्रांसपोर्टेशन है तो इंसान की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकती है। भाई हम तो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, मुख्तलिफ जो है वो सिटीज़ से सामान एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कोई भी जो है ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, बाइक इस्तेमाल करते हैं, दूसरे शहर जाते हैं तो ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, एयरप्लेन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इंसान के अंदर जो है बॉडी के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है भाई ट्रांसपोर्टेशन की, और क्यों ज़रूरत है और किसके ज़रिए ये होती है। तो बच्चों देखो, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स पाए जाते हैं। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे बॉडी के अंदर हो रही होती है। बहुत सारे खलिए जो है वो नए बन रहे होते हैं, कुछ बेकार मादे जो हैं वो पैदा बन रहे होते हैं। तो अब उनको उनका बाहर निकलना भी ज़रूरी है। देखो, जैसे मैं आपको एक आसान मिसाल से बताऊं कि जब मेटाबॉलिज्म में बेकार मादे हमारे जिस्म के अंदर जो है वो बन जाते हैं तो उनका जिस्म से निकलना भी ज़रूरी होता है। अब उनको कहाँ तक लेके जाना, वो कौन ऑर्गन जो है वो उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, वो किडनीज होते हैं हमारे। अब किडनीज तो कहती है भाई मैं तो, मुझे ला कर दो वो बेकार मादे, मैं इसको फिल्टर करके जो है वो जिस्म से बाहर निकाल देंगे हम, लेकिन हम खुद नहीं लेंगे, हमारे पास पहुंचाया जाए, बेकार मादों को हमारे पास लाया जाए, हम उसे अपने अंदर फिल्टर करके छान छून के हम क्या करेंगे, उसको जिस्म से बाहर निकाल देंगे। अब लेकर कौन आए, उनको कौन लेकर आए? कोई ना कोई होगा ना ऐसा सिस्टम या निज़ाम जो उन बेकार मादों को किडनी तक पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाना। तो उसके लिए जो है पूरा एक बॉडी के अंदर एक निज़ाम, एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको कहा जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो उन मटेरियल्स को जिनकी जहाँ ज़रूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, उसको हर सेल तक, जो जिस्म के हर सेल तक पहुँचाना है, तो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो सेल तक पहुँचाना है, जो वेस्टेज मटेरियल है उनको किडनीज तक पहुँचाना है। तो अब जाहिर सी बात है कि इस काम के लिए एक पूरा निज़ाम मौजूद है, और वो काम कौन कर रहा होता है? ब्लड कर रहा होता है। और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी पूरी, इसमें कहते हैं खून का दौरानी निज़ाम, यानी जिस्म पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, दौरान करता है, तो उसको कहा जाता है। और किसके ज़रिए होती है ट्रांसपोर्टेशन? ये ब्लड के ज़रिए होती है। ब्लड ये सारे काम कर रहा होता है। तो क्या सिस्टम कहलाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो इंसान के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दो तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला दौरानी निज़ाम, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद दौरानी निज़ाम। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये बंद दौरानी निज़ाम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। वो दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इंसान के अंदर जो तरसीली निज़ाम है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सा पढ़ेंगे हम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी जिन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, वो कौन से हैं? ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड क्या है? एक लिक्विड है। ब्लड है क्या? असल में एक लिक्विड है जिसमें कुछ डिजॉल्व मटेरियल्स हैं और कुछ जो है उसमें सेल्स हैं। उसके बाद हार्ट क्या है? एक पंप करने वाला उज़ू है। थक थक ऐसे ऐसे दिल कर रहा होता है, थक थक की आवाज़ आ रही होती है ना, तो ये क्या होता है? एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम कर रहा होता है। पंप करने वाला उज़ू है जो है कोई भी मटेरियल या कोई चीज़ लेके, यानी अगर हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड को लेता है और एक धक्के के साथ, एक प्रेशर के साथ जो है वो आगे भेज देता है। तो दिल क्या है? एक पंपिंग स्टेशन, एक पंपिंग उज़ू है, यानी कहते हैं ऑर्गन है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है। उसके बाद है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ। अब खून की नालियाँ
अभी पढ़ेंगे कि खून की नालियाँ क्या होती हैं और कितनी किस्म की होती हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि ट्रांसपोर्ट इन मैन से क्या मुराद है, यानी ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कर रहा होता है, अब उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। एक रस्सी डायग्राम बनाती हूं मैं दिल की। सपोज ये दिल से क्या हो रहा है, एक नाली निकल रही है, नहीं समझो अभी हमें आर्टरी नहीं पता कि आर्टरी क्या होती है, एक ट्यूब निकल रही है। सपोज ये एवर्टा है, ये ट्यूब निकली, ठीक है, ये ट्यूब निकली कहाँ गई, एक ऑर्गन में गई। अब वो ऑर्गन क्या है, हम सपोज कर लेते हैं कि स्टमक के अंदर आ गई, ठीक है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। दिल है, दिल से एक ट्यूब निकली क्या हुई, एक ऑर्गन के अंदर आ गई। अब ऑर्गन के अंदर जब ये आई तो ये इस तरह नालियों में आएगी, ये बारीक बारीक नालियों में आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑर्गन के अंदर क्या होंगे, सेल होंगे, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ऑर्गन के अंदर क्या है, सेल है। अब ब्लड यानी क्या हुआ, खून जो है वो इस ट्यूब के जरिए यहां आया आके वो इन नालियों के जरिए यहां पे इसके अंदर आया, ठीक है, ये नालियां हैं, इसके अंदर आ गया। अब होता क्या है कि जो ब्लड होता है ना वो ये जो ट्यूब है ना, ये सपोज हमने क्या किया, एवर्टा से नाली निकली, वो एक ऑर्गन के अंदर आ गई। अब उस ऑर्गन से जाने के बाद ये बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो जाती है। ब्लड इस नाली से आया, आने के बाद इन बारीक बारीक नालियों के अंदर आ गया। तो ब्लड क्या होता है, वो इन नालियों के अंदर ही रहता है, वो इन सेल्स के अंदर नहीं जाता, यानी सेल को कवर नहीं कर रहा होता, या हम इसको ये कह लें कि इस सेल को टच नहीं करता। सेल्स के ऊपर यानी जो ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन के अंदर वो नाली जो दिल से निकल के जा रही है और खून लेके जा रही है, वो खून जो होता है, ब्लड जो होता है, वो इन सेल के ऊपर नहीं आ रहा होता। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड जो है वो, ये ब्लड आ रहा है, ये सारा ब्लड है, वो इस सेल के ऊपर टच नहीं करता, इन खलियों को टच नहीं कर रहा होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद दौरानी निजाम का मतलब ही है कि ब्लड जो है वो नालियों के अंदर यानी वेसल्स के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता। अब क्या होता है कि ये जो बारीक बारीक नालियां हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, इस नाली से एक फ्लूइड सा निकलता है, एक माया निकलता है जो इन सेल के अतराफ में यहाँ ये आ जाता है। इस माये को यानी ये वो जो माया निकल रहा होता है ब्लड के अंदर से, वो येलो कलर का माया होता है, एक लिक्विड सा होता है, एक फ्लूइड होता है जो इन ब्लड वेसल से निकलकर इन सेल के अतराफ यहाँ पर आ जाता है। ये जो फ्लूइड है इसी को कहते हैं हम टिश्यू फ्लूइड। ये क्या कहलाता है, ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। इसका एक और नाम भी है, इसी को हम इंटरटिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है।
दोबारा मैं बता रही हूँ कि दिल से एक नाली निकली, एक ट्यूब निकली, वो ऑर्गन के अंदर आ गई। ऑर्गन के अंदर आके वो बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो गई। ब्लड उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ब्लड जो है वो बारीक बारीक जो नालियां हैं, वेसल्स हैं, उनसे बाहर नहीं निकल रहा, ब्लड उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ब्लड से क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड बाहर निकलता है। उस फ्लूइड ने क्या निकाला, ऑर्गन के अंदर क्या निकाला, ऑक्सीजन निकाली। फिर उसके इसी फ्लूइड के अंदर से क्या निकला, ग्लूकोज निकला। ठीक है, क्या निकला, ऑक्सीजन निकली और ग्लूकोज निकला जो सेल को चाहिए। ठीक है, कौन लेकर आया, ब्लड लेकर आया। लेकिन ब्लड नहीं निकला। ब्लड क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है। वो जो येलो कलर का मादा फ्लूइड निकला, माया निकला, जो कि टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, वो येलो कलर का है, वो रेड कलर का नहीं है, क्योंकि वो ब्लड नहीं है। और क्यों ब्लड नहीं है, कि उसके अंदर आरबीसी नहीं है। आरबीसी जो है वो इन्हीं जो बारीक नालियां हैं इनके अंदर है। अब ये फ्लूइड क्या लेके निकला, ग्लूकोज लेके निकला, ऑक्सीजन लेके निकला। अब ये हर ऑर्गन में गया। अब हर ऑर्गन में इसी तरह ब्लड, जिस बॉडी के हर ऑर्गन में इस तरह ब्लड जाता है और जाके क्या होता है, बारीक बारीक नालियों में, बारीक बारीक वेसल्स में डिवाइड हो जाता है। उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ब्लड जो है वेसल से बाहर नहीं निकलता, बल्कि एक येलोइश फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब वो टिश्यू फ्लूइड अपने साथ क्या लेके निकलता है, ऑक्सीजन भी लेके निकला, ग्लूकोज भी लेके निकला। ठीक है, अब जब वो फ्लूइड बाहर, अब ब्लड लेकर ब्लड आया, ब्लड दिल से आया, आने के बाद इस वेसल में गया, वेसल से ये फ्लूइड निकला। फ्लूइड ने क्या किया, ऑक्सीजन निकाली, सेल को दे दी, ग्लूकोज निकाला, सेल को दे दिया। अब उसने कहा, भाई मैं तो इतनी चीजें लेकर आया था तुम्हारे पास, अब मुझे भी तो कुछ दो, मैं तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा वापस, मुझे भी कोई चीज दो। तो अब होता क्या है कि ये जो सेल के पूरे अतराफ में डॉट बना रही हूं, ये फ्लूइड है। ये क्या है, ये सारा ये टिश्यू फ्लूइड है। अब टिश्यू फ्लूइड क्या करता है कि अब यहां से क्या हुआ, बाहर निकला, इससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इससे कार्बन डाइऑक्साइड फ्लूइड से जो है यहां से अंदर, यानी फ्लूइड ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को बाहर निकाला। लेकिन यही फ्लूइड जो होता है, जो कि टिश्यू फ्लूइड्स को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, वो फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड को इन वेसल्स के अंदर लेकर आता है। टिश्यू फ्लूइड ऑक्सीजन और ग्लूकोज को लेकर आया, बाहर निकाला, सेल के पास लेके गया, सेल के अंदर ये चीजें गई। अब यही टिश्यू फ्लूइड क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस क्या करता है, इन वेसल्स में लेके आता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चली गई, तो ये वेसल्स जो हैं, ये सारी वेसल्स ये मिली और इन्होंने बना ली ये वेन। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा जो ब्लड था, इसके अंदर क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जो ये जो वेसल्स हैं, जो ब्लड को दिल से लेकर आ रही होती हैं, वो कहलाती है आर्टरी। आर्टरीज कहले जो लेकर आती है। ठीक है, जो ये बारीक बारीक तब्दील डिवाइड हो जाती हैं आर्टरी बारीक बारीक वेसल्स में, इनको कहते हैं कैपिलरीज। और जो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार होती है वो ज्यादा होती है, वो लेके जा रही होती हैं, वो वेन कहला रही होती हैं। तो देखो बच्चों कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद ये है, यानी इसका मतलब ये है कि जिसमें ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर रहता है, सेल को टच नहीं कर रहा होता, यानी सेल के अंदर नहीं जा रहा होता। ऐसा नहीं होता कि दिल जो है वो पंप करे और ब्लड जो है ऐसे ऐसे करके पूरा बॉडी के अंदर
जो है वो फैल जाए और पूरी बॉडी के अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होता। ब्लड जो को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने के लिए पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक नालियों का एक पूरा निज़ाम होता है, और ब्लड जो होता है उन नालियों के अंदर, उन वेसल्स के अंदर बंद रहता है। वो बाहर सेल निकल के सेल को टच नहीं कर रहा होता। उस वेसल से क्या निकलता है? सिर्फ फ्लूइड निकलता है, जो टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। और वही फ्लूइड जो है वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को वेसल्स के अंदर यानी कैपिलरीज के अंदर वापस लेके आ रहा होता है, और फिर ये वेन दोबारा दिल जो है वो दिल में जाती है, और दिल जो है उससे वो फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और वापस वो जो है आर्टरीज के लिए दोबारा ऑर्गन में आती है। तो आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है समझ में आया। आप ये कहेंगे कि ब्लड जो है वो कभी भी जो है वो सेल्स को, हमारी जितने भी बॉडी के अंदर सेल्स पाए जाते हैं ऑर्गन में, उनको टच नहीं कर रहा होता, बल्कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है। और क्या होता है कि जो तबादला होता है यानी एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, वो किसके जरिए होता है? टिश्यू फ्लूइड के जरिए होता है। यानी ब्लड से ही एक फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से निकल के सेल्स के पास आसपास आता है, सेल को टच कर रहा होता है, और फ्लूइड ही वो टिश्यू फ्लूइड, इसको इंटरटिशियल फ्लूइड भी कहा कहते हैं, वो फ्लूइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वापस जो है वेसल्स में लेके जा रहा होता है। तो ऐसा निज़ाम यानी हमारे अंदर इंसान में जो निज़ाम पाया जाता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर बंद रहता है, वेसल से बाहर नहीं निकलता, सेल्स को टच नहीं कर रहा होता। अब बच्चों इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसका फायदा क्या है? वेसल्स के अंदर जो है ब्लड का बंद रहने का फायदा क्या है? खुला भी हो सकता है, जैसे दूसरे एनिमल्स में होता है कि जो है उसमें ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें आर्टरीज तो होंगी लेकिन कैपिलरीज नहीं होती, यानी ब्लड की जो बारीक बारीक नालियां होती हैं ब्लड वेसल्स की, जिनको कैपिलरीज कहते हैं, वो नहीं पाई जाती। ब्लड जो है दिल से डायरेक्ट ऑर्गन में आके पूरा फैल जाता है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता। तो सवाल ये होता है क्या फायदा है इसका भाई? क्यों होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इंसान में क्यों पाया जाता है? देखो बच्चों, हमारे घर के अंदर जो है वो पानी की मोटर होती है। हम पानी जो है वो टैंक में, अपने घरों में टैंक में स्टोर करते हैं, और जब हमें ऊपर टैंकी में पानी को पहुंचाना होता है तो हम मोटर, बिजली की मोटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी एक प्रेशर से पानी जो है वो ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैं मोटर चलाऊं और उसमें कोई पाइप ना लगाऊं, यानी कोई ऐसा पाइप का निज़ाम ना रखूं और ऐसे ही मोटर चला दूं, तो पानी क्या होगा? इधर उधर फैल जाएगा मगर आगे नहीं बढ़ेगा, या ऊपर टैंकी की छत पे जो टैंकी है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि इधर उधर फैल जाएगा और थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगा, और अगर आगे भी जाएगा तो बहुत आहिस्ता जाएगा। लेकिन जब मैं उसे पाइप जो है मोटर के अंदर लगा दूंगी तो पाइपों के जरिए क्या होगा, एक पाइप के अंदर प्रेशर आ जाता है, तो उस प्रेशर से जो है पानी आगे तक पहुंच जाएगा। यानी पाइप के अंदर अगर पानी को आप मोटर के अंदर पाइप लगा दें और फिर पानी को आप जहां पानी डालना है या जहां पानी लेके जाना है वहां पर जाएं, तो पानी जो है वो पाइप के जरिए ना एक प्रेशर के जरिए चला जाता है। अब देखो बच्चों, दिल तो हमारा यहाँ है। अब इस दिल से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में नीचे तो फ्लो करेगा, लेकिन हमारे अपर पार्ट्स भी तो है ना, ये हमारे 4 लिम्स हैं, ये हमारा दिमाग है, यानी हमारा हेड है, उसके अंदर ब्रेन है, वहां तक भी ब्लड को पहुंचाना है। ब्लड को न्यूट्रिएंट, दिमाग को हमारे ऑक्सीजन चाहिए, दिमाग को हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए,
अगर हमारा दिमाग तो हमारी बॉडी का हेडक्वार्टर है, यानी तमाम जितने भी ऑर्डर्स हैं, जो भी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। अब ब्रेन को काम करने के लिए उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी। कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से मिलेगी। और वो न्यूट्रिएंट कौन लेके जाएगा? आपको पता है कि लेके जाने वाला जो बंदा है बेचारा, वो कौन है? ब्लड है। ठीक है, अब ब्लड लेके जा रहा है तो ब्लड जब ऊपर के पार्ट पे जाएगा तो उसको प्रेशर की जरूरत है, यानी वो प्रेशर से ऊपर जाएगा ना, उसको एक दबाव चाहिए। तो हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फायदा यही है इंसान के अंदर कि जब वेसल्स चाहे ट्यूब लाइक हैं, यानी ट्यूब के अंदर बंद होता है ब्लड, तो उसके अंदर प्रेशर आ जाता है और फिर उस प्रेशर से ब्लड जो है वो हमारे ये अपर पार्ट जो हमारा हेड है, जिसमें ब्रेन है, इन सब ब्लड पहुंचता है। ब्लड को ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्लड को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए कामकाज करने के लिए। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ये काम कैसे करेगा? तो इसका फायदा यही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फायदा ये है कि एक प्रेशर डेवलप होता है। पाइप यानी ट्यूब जो होती हैं, वो ट्यूब क्या है? वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं। तो ये प्रेशर से जो हमारा बॉडी का एक ब्लड का प्रेशर होता है, जो को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो इसी वजह से होता है कि ट्यूब में जाने का फायदा यही है, यानी क्लोज रहना ट्यूब्स के अंदर, नालियों के अंदर, वेसल्स के अंदर ब्लड का जो है बंद रहने की वजह यही है, क्लोज रखने की वजह यही है। उसका मतलब कि फायदा ये है कि एक प्रेशर डेवलप होता है और वो प्रेशर हमारे अपर पार्ट्स तक जाके सारी चीज़ों को, जो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसको पहुंचाता है। तो आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फायदा इंसान में क्या है, क्यों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अब जनाब हम इसके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं। तो पहला पार्ट है ब्लड। अब ब्लड जो है ये तमाम काम कर रहा है। ब्लड दिल से निकला, ऑर्गन के अंदर गया, ऑर्गन के अंदर इसने ग्लूकोज को ट्रांसफर किया, ऑक्सीजन लेके गया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। तो ये जो बेचारा ब्लड है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इन मैन, तो ट्रांसपोर्ट का जो काम ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है, चीज़ों को, मटेरियल्स को लेके जा रहा होता है, तो ये काम क्या क्या करता है? कभी पेपर में जो है ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ब्लड के फंक्शन क्या हैं। ब्लड के फंक्शन का सवाल जो है वो 3 नंबर का, 4 नंबर का सवाल पेपर में जो है वो हर साल लाजमी आता है। तो देखो बच्चों, उसके फंक्शन देख लो। पहला फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसों को तबादला, ऑक्सीजन को खलियों तक यानी सेल्स तक पहुंचा रहा है, फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और लेकर दिल तक पहुंचा रहा है, दिल उसको फेफड़ों में लेके जा रहा है और फेफड़ों से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रही है। फिर क्या है दूसरा फंक्शन? फूड मटेरियल, यानी ग़िज़ा। जो हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाना, या आप आसान अल्फाज में कह लें कि ग़िज़ा का खलियों तक पहुंचाना। जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं उनका सेल्स तक पहुंचाना कौन कर रहा होता है? ब्लड लेके जा रहा होता है। फिर हमारे जिस्म के अंदर यानी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो बहुत से बेकार मादे पैदा हो रहे होते हैं। उन मादों को मैंने अभी आपको कहा था, तो गुर्दे जो कहते हैं भाई हम तो उसको फिल्टर करेंगे और बॉडी से निकाल देंगे, हमारा सिर्फ इतना काम है, बस हमें पहुंचा दो कि वो मादे हम तक ले आओ। तो वो कौन बेचारा लेके जाता है? वो ब्लड लेके जाता है। तो क्या करता है? वेस्ट मटेरियल्स को लेकर जाता है। ठीक है, यानी बेकार मादों को जो है उन आज़ा तक, उन ऑर्गन तक पहुंचाना जहां उनकी ज़रूरत होती है, जिससे वो जिस्म से बाहर खारिज हो सके। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन को जिस्म तक पहुंचाना, खलियों तक पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को तमाम खलियों तक पहुंचाना, बेकार मादों को जहां जहां बेकार मादे हैं उनको जो है कलेक्ट करना और
उन ऑर्गन तक पहुंचाना जो उसको जिस्म से बाहर निकालते हैं। उसके अलावा एक और काम होता है ब्लड का कि बच्चों हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उन ग्लैंड्स, वो जो ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो सिक्रेशन होती है वो हार्मोन्स कहलाती है। तो डिफरेंट जो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि वो डक्टलेस होते हैं, यानी उनकी कोई नालियां नहीं होती। उन ग्लैंड से सिक्रेशन जो है डायरेक्ट कहाँ आती है, ब्लड में आती है। तो वो ब्लड क्या करता है, उन हार्मोन्स को बॉडी में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लेकर जा रहा होता है। तो ब्लड जो है वो ये सारे काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हार्ट, और उसके बाद है हमारे पास ब्लड वेसल्स। जब हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्लड के फंक्शन क्या हैं, कि हार्मोन्स, जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं उनको जहाँ बॉडी में ज़रूरत हो वहाँ पहुँचाना, गैसों का तबादला खून के ज़रिए होता है, न्यूट्रिएंट्स को जो है सेल्स तक पहुँचाना, ठीक है, बेकार मादों को उन ऑर्गन्स तक पहुँचाना जहाँ से उनका इखराज हो सके, ये ब्लड का काम है। तो अब फिर सवाल ये है कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों के आज का हम टॉपिक यहाँ तक रखते हैं। यहाँ आज आपने समझा कि ट्रांसपोर्ट इन मैन से क्या मतलब है, इंसान में तरसील से क्या मतलब है। फिर ब्लड सर्कुलेट, इंसान में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसका पूरा एक निज़ाम होता है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन और ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा होता है, ब्लड कर रहा होता है, तो उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज सर्कुलेटरी, यानी हमारे अंदर कौन सा दौरानी निज़ाम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैंने आपको ये डिटेल से समझाया कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कि ऐसा निज़ाम जिसमें ब्लड नालियों के अंदर ही बंद रहता है, यानी वेसल से बाहर नहीं निकलता, सेल को टच नहीं करता। यानी हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं उनको ब्लड टच नहीं करता, बल्कि ब्लड के अंदर से एक फ्लूइड निकलता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, येलोइश कलर का होता है। वो ब्लड से, वेसल से बाहर निकलता है तो क्या अपने साथ लेके निकलता है, ऑक्सीजन लेके निकलता है, ग्लूकोज लेके निकलता है। वो सेल के अतराफ पूरे, जैसे ये मैं एक सेल हूँ और मेरे अतराफ सारा वो टिश्यू फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है, ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है। आरबीसी होंगे तो वो ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है। फिर ये टिश्यू फ्लूइड ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वेसल के अंदर आता है, फिर वो वेन बनती, वेन जाता है। तो समझ में आया बच्चों कि ये हमने आज का टॉपिक ये आपको समझाया कि सबसे पहले बच्चों को यही पता ही नहीं होता कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो आज हमने ये पढ़ा क्लोज ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मुराद है, सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ब्लड, हार्ट और वेसल। ब्लड क्या है, हार्ट क्या है, वेसल्स क्या है, ये मैंने आपको अभी जो है वो मुख्तसरन बताया। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। फिर ब्लड ये सारे काम कर रहा होता है, सारी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है, तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो हमने अभी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ब्लड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है। देखो ब्लड असल में एक टिश्यू है, एक लिक्विड है जिसमें कुछ सेल्स होते हैं और कुछ डिजॉल्व मटेरियल होते हैं। तो हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से कि ब्लड क्या होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।